डियर ऑल, वेलकम बैक टू जोहार मैम प्लेटफॉर्म। अगर अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। आज मैं जिस टॉपिक के साथ आई हूँ उसका नाम है क्वालिटी सर्कल। अगर आप मास्टर लेवल की स्टडी कर रहे हैं और अगर किसी भी टॉपिक के साथ आप बैठे हैं तो सिर्फ एक दो डेफिनेशन या कुछ बातों को पढ़कर हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुँच सकते, लेकिन हाँ, अगर आप किसी चीज़ पर गहन चिंतन मंथन करते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ तो रास्ता सामने आ जाता है। एक बड़े रिनॉन्ड स्कॉलर रहे जिनका नाम था कन्फ्यूशियस। नाम कन्फ्यूशियस रहा, लेकिन कभी भी उनके बातों में, उनके व्यू पॉइंट में कन्फ्यूजन नहीं रहा। और उन्होंने कहा था कि मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ और याद रखता हूँ, मैं करता हूँ और समझ जाता हूँ। इसका ये मतलब है कि हमारे बीच ऐसे कई लोग हैं जो चीज़ों को सुनकर सीख नहीं जाते हैं, या फिर कान में सुन तो लिए लेकिन भूल जा रहे हैं। हम सबकी टेंडेंसी है। या कई लोग हैं चीज़ों को, पिक्चर्स को देखें तो कुछ याद रह गया, कुछ भूल गए। लेकिन कई ऐसे लोग हैं हम लोगों के बीच में जो लर्निंग बाय डूइंग के कंसेप्ट पर जीते हैं कि हम किसी चीज़ को तभी सीख पाएंगे जब तक हम उसको खुद करके नहीं देख लेते हैं। जैसे कार चलाना हो या कोई मशीन चलाना हो, अगर सामने बैठा हुआ कोई आदमी आपको कुछ भी बताए, कुछ भी समझाए, तो हम लोगों में से एक दो ही लोग होगा जो सुन सुन के बातों को समझ रहा होगा या सीख जाएगा। लेकिन हम लोग में से मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो जब तक खुद एक्सपीरियंस ना करें, खुद कार को चला के ना देख लें, खुद बाइक को चलाकर ना देख लें, किसी मशीन को चलाकर ना देख लें, तो वो सीख नहीं पाते हैं। आज की टॉपिक कहीं ना कहीं कन्फ्यूशियस की इस बातों से मेल खाती है और आपको लगेगा, अगर आप इतने समझदार होंगे तो टॉपिक से खुद को कनेक्ट भी करेंगे। बहुत शानदार टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक में ना कहीं भी निराशा नहीं है, एक होप आपको नज़र आएगा। चलिए, इससे शुरुआत हो गई है। टॉपिक है क्वालिटी। क्वालिटी का अर्थ होता है, मतलब होता है गुणवत्ता। हम सभी जो हैं लोग क्वालिटी के पीछे भागते हैं। अब मान के चलिए हम किसी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो बात अलग है, लेकिन मेजॉरिटी पीपल जो हैं आज भी कहते हैं कि भाई 10 सस्ते सामान से अच्छा है एक क्वालिटी वाला सामान को खरीद लो। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो क्वांटिटी के पीछे भी भागते हैं। अब आप किस कैटेगरी वाले हैं वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन क्वालिटी का अर्थ है गुणवत्ता। सर्कल का मतलब है घेरा या कोई गोलाकार या गोलाकार आकार, या फिर आप इसे कह सकते हैं एक ग्रुप। तो क्वालिटी सर्कल जो है, जिसको हम क्वालिटी कंट्रोल सर्कल भी कहते हैं, आगे के स्लाइड में मैं इसके सारे नाम को भी बताऊंगी, बस ध्यान से सुनेंगे। इसमें एक बुक का कटआउट मैं जो हूँ उसको लगा दी हूँ, अगर लिखने का मन होगा आप इसको लिख सकते हैं। बहुत देर तक छोड़ दे रही हूँ, आप अगर वीडियो को जूम करेंगे तो आपको टोटल जो कुछ भी लिखा हुआ है वो समझ आ जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम, लेकिन उससे पहले अगर आप फुर्सत में रहते हैं तो ज़रूर एक चीज़ को पढ़ लीजिएगा, या मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो ही। हर कंट्री का, हर देश का अपना काम करने का ढंग होता है, और बिजनेस मैनेजमेंट वाले जानते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर जापानीज वर्क कल्चर और अमेरिकन वर्क स्टाइल जो है बहुत कॉमन है, फेमस है, हम कंपेयर भी करते हैं। और मेजॉरिटी लोगों का मानना है कि हमारा वर्क कल्चर इंडिया का अमेरिकन से बहुत मिलता जुलता है। लेकिन जापानीज लोगों का काम करने का जो ढंग है, वहाँ से हमारे देश में, दुनिया में ऐसे कई क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक, क्वालिटी कंट्रोल के टेक्निक, टूल्स आए जिन्होंने मैनेजमेंट सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया। और ऑपरेशंस मैनेजमेंट से जुड़े हुए तो कई ऐसे टूल टेक्निक हैं जिसकी ज़रूरत सिर्फ मैनेजमेंट वालों को नहीं है, अदर डिसिप्लिन वाले भी पढ़ने समझने के लिए यूज करते हैं।
अब तो बात रही इस टॉपिक की क्वालिटी सर्कल की, तो चलिए मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन हाँ, बुक के कुछ डेफिनेशन है, कुछ बातें लिखी हुई है, फुर्सत रहेगा जूम करके इसे नोट डाउन कर लेंगे। दूसरा पेज आपके सामने ये रहा, आप इसे भी जूम करके आराम से लिख लेंगे घर में फुर्सत में। लिखना लेकिन ज़रूरी है, खुद से लिखेंगे और रीडिंग करेंगे। कुछ भी कन्फ्यूजन होगा कमेंट करेंगे, मैं बता दूंगी। क्वालिटी कंट्रोल सर्कल या क्वालिटी सर्कल, इसकी कहानी थोड़ी सी पुरानी है। कहानी है लगभग 1945 की, और इस कहानी में सेकेंड वर्ल्ड वार का भी कुछ इनपुट है। आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं बता दूं। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने एटम बॉम्ब गिरा दिया था, परमाणु बम से हमला किया था। बहुत सारी इसकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है कि शुरुआत इसकी जापान ने की थी, लेकिन जापान के साथ बहुत बुरा हुआ था। उसमें कई ऐसे निर्दोष लोग मारे गए जो होना नहीं चाहिए था, लेकिन इतिहास कुछ इस तरीके की ही रही कि ऐसा हुआ। इसके होने के बाद जापान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत बद से बदतर हो गई। इवन चाय, कॉफ़ी, अंडे, पेट्रोल, डीजल, छोटे छोटे सामान के लिए, ज़रूरत की चीज़ों के लिए भी वहाँ के जो सिटीजन है, रहने वाले लोग हैं, वो तरस रहे थे। लेकिन उतने बड़े हमले के बाद भी जिस तरीके से जापान ने अपने आप को संभाला, लोग आज भी उसे मिसाल के तौर पर देखते हैं। और उसी समय से जापानीज वर्क कल्चर में, जापानीज वर्क स्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आने लगे। और जब आप अमेरिकन और जापानीज के वर्क स्टाइल और कल्चर को पढ़ेंगे एक एक चीज़ को, तब आपको लगेगा कि जापान अपने वर्कर्स के लिए, अपने एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सोचता है। वो उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करता है, और वहाँ के वर्क कल्चर में वर्कर्स जो हैं वो भी मैनेजमेंट के डिसीजंस में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके भी इनपुट को लिया जाता है। अब ऐसी बात नहीं है कि सारी बातों को मान ही लिया जाए, लेकिन मेजॉरिटी वर्कर्स जो हैं वो सेटिस्फाइड रहते हैं जापानीज वर्क कल्चर में। लेकिन थोड़ा सा रिजिड, या कहूँ कि रिजिड है अमेरिकन वर्क स्टाइल, जहाँ पर पावर का जो कंसंट्रेशन है वो फ्यू हैंड्स में है। और लगभग इसी कारण कहा जाता है कि इंडियन का भी जो वर्क कल्चर है वो अमेरिकन से इन्फ्लुएंस्ड है। हमें जापानीज वर्क कल्चर की ओर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया शुरू में ही कि मैनेजमेंट के कई थ्योरी, प्रिंसिपल, कंसेप्ट, टेक्निक्स हमारे लिए जापान के द्वारा आए हैं, और हम लोग उस पर अमल करना चाहते भी हैं। लेकिन थोड़े से डिफरेंसेस के कारण कुछ ऑर्गेनाइजेशन उसे ट्राई भी करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है पीछे रह जाते हैं। पर आपके पढ़ने के लिए है, आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे। इस पूरे के पूरे टॉपिक को पढ़ने के लिए आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जापान की ओर ही रहेगा, क्योंकि क्वालिटी सर्कल का कंसेप्ट लगभग 1950 में एडवर्ड डेमिंग ने लोगों के सामने लाया। लेकिन पूरे के पूरे प्रिंसिपल को, पूरे के पूरे क्वालिटी सर्कल के कंसेप्ट को फैलाने वाले, एक्सपैंड करने वाले जो हैं वो हैं काओरू इशिकावा। डेमिंग हो या फिर इशिकावा हो, उनके बहुत सारे टूल टेक्निक आज हम लोगों के सामने हैं, जो कि जापानीज वर्क कल्चर के लिए, वर्क कल्चर से जुड़े हुए चीज़ों को बताता है। और ये भी बताता है कि आप क्वालिटी फिटनेस पर किस तरीके से ध्यान दे सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट के केस में हो या किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो। हम उन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्लाइड आप लोगों के लिए है, ये जो भी बुक का कटआउट है बस आप लोगों के लिए है। घर में ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन मेरा मकसद है पूरे के पूरे टॉपिक को आपके दिमाग में डाल देने का। चलिए, अब यहाँ से शुरू हो रही है कहानी। एक कोटेशन है कि क्वालिटी मीन्स डूइंग इट राइट व्हेन नो वन इज़ लुकिंग। आप लोगों को मालूम है कि फेस्टिवल सीजन में जो मिठाई वाला होता है, वो मिठाई में कुछ ना कुछ मिलावट कर देता है। उस समय बिक्री भी ज़्यादा होती है, या फिर मेला वगैरह जब कुछ लगता है या कुछ बड़ा फेस्टिवल होता है, तो खाने पीने के कई आइटम्स में, कई प्रोडक्ट में मिलावट चलता है।
लेकिन क्वालिटी का ये क्यूट सा डेफिनेशन आप लोगों के लिए है जो इंडिकेट करता है कि क्वालिटी की सही परिभाषा तभी है जब आपको कोई देख ना रहा हो, उस समय आपको ईमानदार रहना है। क्योंकि कस्टमर तो भाई गोदाम में जाके देख तो नहीं ना रहा है कि क्या चीज़ कैसे बन रहा है। अब उसको वो आपका ईमान है कि आपको उस समय चीज़ों को अच्छे से डील करना है और मिलावट कम करना है। और कोई भी नहीं चाहेगा कि वो मिलावट की गई चीज़ों को कंज्यूम करें। क्वालिटी कंट्रोल सर्कल ही क्वालिटी सर्कल का एक और नाम है और इसके बड़े नाम हैं। इसी को हम लोग काइजन सर्कल भी कहते हैं या फिर पार्टिसिपेंट मैनेजमेंट मेथड भी कहते हैं। तो ये क्वालिटी सर्कल के द्वारा, इस ग्रुप के द्वारा कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी वर्कर जो है वो अपने संस्था में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब इसकी पूरी कहानी क्या है, टॉपिक पर आते हैं। क्वालिटी सर्कल एक ऐसा ग्रुप है, ये एक ऐसा सर्कल है जहां एक डिपार्टमेंट के सिमिलर काम करने वाले लोग ग्रुप फॉर्म करते हैं। और ये किसी तरीके का फोर्स्ड काम नहीं है, कोई थोपता नहीं है। यहाँ कोई ऑफिस में आपको कहता नहीं है कि तुमको इसमें पार्टिसिपेट करना ही है। ये आपकी वॉलेंट्री, आपकी इच्छा होती है कि आप इस सर्कल से जुड़ते हैं। लेकिन हाँ, काम जो है वो सिमिलर नेचर का होना चाहिए। मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले अगर चाहें तो अपना क्वालिटी सर्कल ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन इसके कुछ क्राइटेरिया हैं। जैसे कि ये एक स्मॉल ग्रुप होता है, तो अब स्मॉल ग्रुप में तो 50 लोग तो नहीं होंगे। अब कुछ लोग ऐसा कह भी देते हैं, पर मिनिमम 3 लोग और मैक्सिमम 12 लोग जो हैं वो क्वालिटी सर्कल के पार्ट बनते हैं। पर शर्त जो है वो ये है कि आप जो ग्रुप ऑफ वर्कर हैं उनका डिपार्टमेंट सेम होना चाहिए। मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला चाहे तो फिर वो एक क्वालिटी सर्कल ग्रुप बनाएगा। और कैसा ग्रुप रहेगा, मिनिमम 3 लोग और मैक्सिमम 12 लोग उसमें आएंगे। या मार्केटिंग वाले चाहें तो एक क्वालिटी सर्कल का ग्रुप बनाएंगे, काम सबका एक जैसा है तो वो ग्रुप बना सकते हैं। या फाइनेंस वाले चाहें तो वो क्वालिटी सर्कल का ग्रुप बना सकते हैं। इसके अलावा मान के चलते हैं हम, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले चाहें तो वो अपना ग्रुप बना सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी डिपार्टमेंट वाला चाहे जो एक नेचर का काम करता हो वो इस ग्रुप को, क्वालिटी सर्कल को बना सकता है। पर ये वॉलेंट्री है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ नहीं जा रहा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपकी इच्छा है आप इस ग्रुप के पार्टिसिपेट हो सकते हैं। लेकिन हाँ, इस ग्रुप को कंट्रोल करने वाला एक फैसिलिटेटर होता है, एक इंसान होता है जो, उसकी पूरी क्राइटेरिया है कि वो कौन हो सकता है। उसका काम है कि बस ग्रुप को देखते रहना है, ऑब्जर्व करते रहना है। बाकी जितने लोग जुड़े हैं एक जैसे सोच वाले, एक डिपार्टमेंट वाले, उनका मतलब है उनको अपने डिपार्टमेंट का नॉलेज होता है। ये जो 12 की टोली बनी है, ग्रुप बना है, उसी में से कोई एक लीडर भी बन जाएगा। अपने ही मुद्दे के साथ वो उस ग्रुप को फॉर्म करते हैं। उसमें होता क्या है, तो उन्हें रेगुलर बेसिस पर या इंटरवल में मिलना है, मिल करके जितने भी प्रॉब्लम है उनके आसपास उसको डिस्कस करना है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। और जनरली इससे होगा क्या कि अगर किसी एक डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं अगर वो क्वालिटी सर्कल में आते हैं, मिनिमम 3 मैक्सिमम 12 लोग अगर एक ग्रुप को फॉर्म करते हैं तो वो अपने समस्याओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसमें कुछ नियम कानून है, जैसे कि सबका रिस्पेक्ट करना है। अगर थोड़े से डिसएग्रीमेंट है, मनमुटाव है, तो वो तो है, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के सम्मान के साथ करना है। और इससे होता क्या है कि वर्कर्स के अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप करता है। उन्हें लगता है कि कितना अच्छा है मेरे संस्था में, हम लोगों का कुछ अपना मुद्दा मसला है, हम लोग एक साथ डिस्कस करते हैं और उसको सॉल्व भी करते हैं। अगर मान के चलिए आपके मन में ये सवाल होगा कि इस ग्रुप में बस इतने ही लोग क्यों रहते हैं, तो सोच कर देखिए कि अगर पूरा का पूरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 40 लोग हैं, 45 लोग हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, सब अगर एक साथ बैठ जाते हैं, ग्रुप में क्वालिटी सर्कल के पार्ट हो जाते हैं, तो वहाँ क्या क्वालिटी बचेगी?
फिर वहाँ पर एक इनफॉर्मल ग्रुप बन जाएगा जिसमें लोग इधर उधर की बात करेंगे, एक दूसरे की शिकायतें करेंगे, एक दूसरे का मजाक उड़ाएंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे, टाइम पास करेंगे, ऐसा होता है। इसीलिए इस ग्रुप को एक स्मॉल ग्रुप रखा गया है और इसमें वही लोग आएंगे जिनकी इच्छा है। ऑर्गेनाइजेशन से कोई दबाव नहीं है कि आप आइए ही, ये कोई जबरन किया गया काम नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि थ्रेट करके हम किसी को ज़बरदस्ती लेकर आते हैं, ये वॉलेंट्री है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से हुई थी, लेकिन आज हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा दिखता है कि लोग डिपार्टमेंट वाले जिनका काम सेम नेचर का है वो ग्रुप बनाते हैं, वो हमेशा मिलते जुलते रहते हैं बीच बीच में, और क्या करते हैं, चीज़ों को पहले एक साथ डिस्कस करते हैं जो भी उनका मामला है। इसके अलावा जो भी वर्क से रिलेटेड उनका काम है उसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए ये भी बात नहीं है कि वो अलग से कुछ समय निकालते हैं, ये वर्किंग आवर में भी हो जाता है। और इसमें लेकिन काम की बातें होती हैं, जिन भी समस्याओं से वो जूझ रहे होते हैं वो उस पर डिस्कशन करते हैं। तो क्वालिटी सर्कल एक ग्रुप ऑफ वर्कर होता है जो कि सेम नेचर का काम कर रहा है, जो रेगुलरली मीट करते हैं, जो मिलते जुलते हैं। इसके अलावा वो चीज़ों को, जो भी समस्या है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और सॉल्व करते हैं। लेकिन इस ग्रुप में जुड़ने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कोई तनख्वाह मिलेगा, क्योंकि आप खुद से आए हैं, आपकी इच्छा है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के माहौल को सुधार रहे हैं, जो भी समस्या है सब वर्कर एक साथ मिल रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि एक ह्यूमन रिलेशन भी डेवलप होगा। जिस दोस्त के साथ काम कर रहे हैं, अगर हमारे सेक्शन में, हमारी यूनिट में कुछ भी दिक्कत है, इशू है, आराम से बात करके हम लोगों को सॉल्यूशन ढूंढना है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि अलग से आपको कुछ सैलरी, इंसेंटिव या कोई पेमेंट होगा। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि कोई अगर वर्कर इस क्वालिटी सर्कल का पार्ट नहीं है तो उसको कोई सज़ा मिलेगी, नहीं, ये बिल्कुल आपकी इच्छा से है, ये वॉलेंट्री मेथड है। आप चाहें तो आप इस क्वालिटी सर्कल के पार्ट हो सकते हैं, आप नहीं चाहें तो फिर आप नहीं भी हो सकते हैं। देखिए, क्वालिटी सर्कल में ऐसा नहीं है कि मेरे घर का कोई मामला है तो मैं उसको लेकर पहुंच जाऊं, या आपके घर में कोई लफड़ा है आप उसको लेकर के चले जाएं। ऐसा नहीं है कि आपका कुछ तलाक हो गया, आपका कुछ ब्रेकअप हो गया, आपका कुछ ऐसा मैटर है जिसका आप सॉल्यूशन चाह रहे हैं। ये पर्सनल नेचर का नहीं होता है। वर्क रिलेटेड बातों में हम जिस यूनिट, जिस सेक्टर से काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पर हमारे लिए इशू है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले क्वालिटी सर्कल के पार्ट हैं, वहाँ जैसे ही हम लोग रोज़ाना काम कर रहे आ जा रहे हैं, हमारे कुछ खास 2-3 केबिन में लाइट का प्रॉपर देख रहे हैं कि कुछ दिक्कत चल रहा है, हम उस तरीके से चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। या कुछ गड़बड़ी चल रही है, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ मेरी अपने जीवन में जो भी दिक्कतें हैं हम उस पर डिस्कशन नहीं करते हैं। और हाँ, इसकी एक खासियत जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि सभी जितने क्वालिटी सर्कल में 12-13 आदमी है, वो सब एक दूसरे को जो कुछ भी बातें होती हैं उसमें सजेशन देता है, बात करता है, सबकी बातों को सुना जाता है। तो इससे वर्कर पार्टिसिपेशन बढ़ता है। किसी भी एम्प्लॉय के मन में कुछ वैसा ग्रज नहीं आता है, कोई ग्रीवांस नहीं रहता है, क्योंकि सब बिल्कुल परिवार की तरह जुड़ करके समस्या का निदान करना चाहते हैं। ये रही बेसिक समझ आप लोगों के लिए क्वालिटी सर्कल की। देखिए, ऐसे तो क्वालिटी सर्कल जो है वो ऑपरेशन मैनेजमेंट का पार्ट है, एक दिन मैं आराम से आपको बताऊंगी। और क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, हमें बहुत सारे कुछ पढ़ने भी हैं सिलेबस में, लेकिन जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं मन लगाकर पढ़ेंगे ताकि आसानी हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये क्वालिटी सर्कल जो है एक वॉलेंट्री ग्रुप है, मतलब ऐसा ग्रुप का निर्माण ही हुआ है जिसमें किसी पर दबाव नहीं है, इच्छा है लोगों की, जो कि मिलते जुलते हैं रेगुलर बेसिस पर, समस्या को आइडेंटिफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, जिनका कोशिश होता है प्रोडक्टिविटी बढ़े, ऑर्गेनाइजेशन में अननेसेसरी जो है कॉस्ट ना बढ़े, कॉस्ट को कम किया जा सके, सेफ्टी और अदर बातों पर भी बातें होती हैं, वर्कर किस तरीके से खुश रहे, खुशहाल रहे, संस्था में सब कुछ अच्छा चले, ये बस उसके लिए है।
एक जोसेफ जुरान है जिन्होंने क्वालिटी कंट्रोल से जुड़ी हुई कई बातें की हैं। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पर उनका पूरा फोकस रहता था। क्वालिटी पर उनकी डेफिनेशन को बेस्ट डेफिनेशन कहा जाता है। उन्होंने कहा था क्वालिटी इज़ डिफाइंड एज फिटनेस फॉर यूज। तो इसका मीनिंग ये है कि कोई भी प्रोडक्ट सर्विस जो है वो तभी गुड क्वालिटी की मानी जाएगी जब वो उसको यूज करने वाले लोगों को सेटिस्फाई करता हो। तभी हम समझेंगे कि वो उसमें क्वालिटी है, उस प्रोडक्ट में अच्छाई है। और जोसेफ जुरान का ये डेफिनेशन बहुत फेमस है। उन्होंने कहा था कि क्वालिटी इज़ डिफाइंड एज फिटनेस फॉर यूज। और क्वालिटी का मतलब ही है फिटनेस। कोई चीज़ ख़राब है तो उसको कंज्यूम हम करेंगे तो फिर उसका ख़राब आउटकम भी मिलेगा। लेकिन हाँ, हम क्वालिटी, इसीलिए मैं अक्सर कहती हूँ कि आपको पढ़ना भी चाहिए तो क्वालिटी कंटेंट। इधर उधर के अननेसेसरी साइट पर भटकने से बेटर है अच्छे बुक को पढ़ेंगे, अच्छे ऑथर को पढ़ेंगे, अच्छी जगह से हम कंटेंट को भी कंज्यूम करेंगे। क्वालिटी पर फोकस होना ही चाहिए। लेकिन मार्केटिंग की एक कंसेप्ट है, प्रोडक्शन कंसेप्ट, जो बोलती थी कि सिर्फ चीज़ों को प्रोड्यूस करते जाओ, सिर्फ चीज़ों को प्रोड्यूस करते जाओ। तो जब थोक में सामान की बस उत्पादन की जा रही है, उसे प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगा। तो इसीलिए क्वालिटी पर फोकस करना हमारा प्राइम पर्पस होना चाहिए। इसके अलावा क्वालिटी सर्कल जो है ऑटो सेक्टर में नज़र आता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्वालिटी सर्कल का बोलबाला नज़र आता है। एक स्मॉल ग्रुप का फॉर्मेशन जिसमें कि मिनिमम 3 मैक्सिमम 12 मेंबर रहते हैं इस सर्कल में, इस ग्रुप में। और इनका क्या काम होता है? तो क्वालिटी सर्कल में जो भी वर्कर मिलते हैं जुलते हैं, उनका काम सेम नेचर का होता है। जैसे कि पहले था कि जितने भी हैंड से काम करने वाले वर्कर हैं, जैसे कि मतलब मशीन को ऑपरेट करने वाले लोग हैं, सुपरवाइजर हैं, जो फर्स्ट लाइन एम्प्लॉय कहे जाते हैं, एक जैसे काम करने वाले लोग आते थे, मिलते थे, जुलते थे, अपनी समस्याओं पर बात करते थे, क्वालिटी पर, प्रोडक्टिविटी पर, मेंटेनेंस पर बात करते थे, जो उनका दिक्कत था वो डिस्कस करते थे। इससे होता क्या कि उस सर्कल में जितने भी मेंबर हैं उनके मन में किसी प्रकार का खुन्नस नहीं आता है। उनको लगता है भाई हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में मेरी भी बातों को सुना जा रहा है, और इससे एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट जनरेट होता है और लोगों का एक बिलोंगिंगनेस भी बढ़ता है कि कितना अच्छा है, हम लोगों को फ्रीडम है, हमारी बातों को भी सुना जाता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जहाँ वर्कर्स की बातों से कोई लेना देना नहीं है। टॉप मैनेजमेंट जो है सभी चीज़ों को डील कर लेती है। एक और भी स्लाइड आप लोगों के लिए है, आराम से इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा इसकी हिस्ट्री के बारे में मैंने बता दिया है कि एडवर्ड डेमिंग ने 1950 में बताया था लगभग। इसके अलावा कंसेप्ट क्वालिटी सर्कल जापान से ही आया है, और पोस्ट वर्ल्ड वार जो 2 हुआ है उसके बाद मैंने बताया कि किस तरीके से जापान की रिकवरी हुई, और इसके बाद लोगों ने बहुत सराहना की, और हुआ ऐसा कि उनके वर्क कल्चर में बहुत सारे बदलाव आए, और वहाँ के वर्कर जो हैं अपने संस्था को सिर्फ संस्था ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते, उनको लगता है कि ये मेरा अपना परिवार है। इसीलिए लोग लंबे समय तक एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। वहाँ पर लोगों की छटनी भी कम होती है, और लंबे समय तक जब वो रहते हैं तो आप सोच सकते हैं मतलब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, छोड़कर जाने की ऑर्गेनाइजेशन कोई वजह नहीं है। इसके अलावा जापानीज यूनियन ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर JUSC आप देख सकते हैं, उसको कोऑर्डिनेट किया गया, वो भी मूवमेंट रहा है, इसको पढ़ेंगे आप। और इंडिया के लिए QCFI वर्क करती है, क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में क्वालिटी के कंसेप्ट को, इसके जितने भी चैप्टर हैं, मतलब चैप्टर का मतलब कि बहुत सारे टुकड़े में, बहुत हिस्सों में, बहुत सारे जगह पर आपको दिख जाता होगा। क्वालिटी कंट्रोल के लिए, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए, क्वालिटी फिटनेस के लिए और क्वालिटी को प्रमोट करने के लिए QCFI है। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन इसके पार्ट होते हैं, इसमें कंपटीशन भी होता है, वर्कर का पार्टिसिपेशन बढ़ता है, और ओवरऑल क्वालिटी को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, उस पर फोकस रहता है। ये भी स्लाइड आप देख सकते हैं।
इसके अलावा क्वालिटी सर्कल का कुछ ऑब्जेक्टिव है, बहुत बेसिक बातें हैं, स्लाइड को देख लेंगे। पहली बात, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। आपको मालूम है वर्कर मिल क्यों रहे हैं, तो यहाँ पर्सनल प्रॉब्लम की बात नहीं हो रही है, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम की बात हो रही है। अगर किसी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन में डेफिशिएंसी है, कमी है, उसके बारे में बात हो रही है। उन सब को जो जिस डिपार्टमेंट का जो क्वालिटी सर्कल है बना हुआ है, चाहे मार्केटिंग का हो, फाइनेंस का हो, एचआर का हो, उन्हें जो भी समस्याएं अपने इर्द गिर्द नज़र आती हैं जिससे वो प्रभावित होते हैं, उस पर वो जो स्मॉल ग्रुप बनता है वो डिस्कस करता है और एक सॉल्यूशन निकालता है। पूरा का पूरा क्वालिटी सर्कल का ये इरादा ही होता है कि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट दिखे। तो इससे क्या होगा कि वर्कर जो हैं उनको भी खुशी हो रही है कि भाई हम एक ऐसे ग्रुप के पार्ट हैं कि हम लोग अपने समस्या को खुद ही सॉर्ट आउट करेंगे, सब मिलजुल कर निदान निकालेंगे, और इससे आपका अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कमिटमेंट भी बढ़ता है। उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट होता है। जब हम लोग चीज़ों को डिस्कस करते हैं, हमारे बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं सामने आते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, उसके बाद क्या होता है कि एक हमारा कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ता है। एक दूसरे से बात करें, जिससे कभी ढंग से बात नहीं करते थे उससे बात कर रहे हैं कि आसपास में क्या दिक्कत है। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है क्वालिटी सर्कल का होना। एक टीम वर्क भी बनता है। अपने डिपार्टमेंट में सभी लोग पहले टुकड़े टुकड़े में थे, लेकिन क्वालिटी सर्कल एक ऐसा टुकड़ा है, एक ऐसा सर्कल है जहाँ लोग एक दूसरे से बहुत अटैच्ड होते हैं। और क्यों ये अटैचमेंट है, तो काम है कि मिलना जुलना है, बीच बीच इंटरवल में, और समस्याओं को सॉल्व करना है। उसके अलावा टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। जब आपके वर्कर इस तरीके के प्रोडक्टिव कामों में जुड़ेंगे, वो किसी सर्कल के पार्ट हैं और उस सर्कल के पार्ट हैं जहाँ पर समस्याओं को निपटारा होगा, समस्याओं का निदान होगा, तो आप सोच सकते हैं कि इससे सबसे पहले उनके डिसीजन मेकिंग में असर आएगा। वो खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। और इसके अलावा क्या होगा, उनको जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनकी बातों को भी सुना जा रहा है। पहले उनके साथ ऐसा होता था, जब क्वालिटी सर्कल नहीं था या नहीं बना था, तो उस समय वो डरते थे कि भाई टॉप मैनेजमेंट तक हमारी बातें पहुंच गई तो कुछ भी हो सकता है, जॉब भी जा सकती है। लेकिन क्वालिटी सर्कल बनने के बाद साथ काम करने वाले 3 से 12 वर्कर जो हैं वो एक हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव बातें हो रही हैं, ताकि आसपास उनके वो जिन समस्याओं से उनका आमना सामना होता है उसको ख़त्म किया जा सके। इसके अलावा कुछ बातें और है, एडवांटेज है बहुत सारे क्वालिटी सर्कल के। कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव होता है, मैनेजमेंट में अवेयरनेस आता है। क्यों? क्योंकि सबको फिर वो लोग खोजते हैं कि भाई क्या क्या समस्या है, क्या क्या निपटाएंगे, हमारे पास अगला टास्क क्या है। तो आप सोच सकते हैं माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। इसके अलावा पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होता है। पहले था कि बस जॉब को मन मार के कर रहे थे, लेकिन अपनी इच्छा से एक ऐसे ग्रुप में जुड़े हैं जहां हम लोग जितने चीज़ों से जूझ रहे हैं, जिन चीज़ों के साथ फाइट है, स्ट्रगल है, उसको हम लोग ठीक कर पाते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ता है। एक एम्प्लॉय जो पहले अपनी बातों को बस मन में सोच के रखता था, आज वो अपनी बातों को, अपनी आइडियाज़ को, अपने विचारों को साझा कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, वो अच्छी बात है। मोटिवेशन भी आता है कि ऐसा नहीं है कि बस आएँ अपना झोला उठा करके काम करके निकल गए। यहाँ पर है कि आए तो मेरी बातों को लोग सुनेंगे, और इसके कारण एक मोटिवेशन आता है कि कोई तो सुनने वाला है। इस ग्रुप में सभी लोग जो हैं मेरी बातों का कद्र कर रहे हैं, ये भी सेंस डेवलप होता है। इसके अलावा वर्किंग कंडीशन में भी सुधार आता है। आपको मालूम है कि जब 3 से 12 जो ये स्मॉल ग्रुप वर्क करेगा तो वो अपनी ही समस्याओं को निपटा रहा है, तो इससे टॉप मैनेजमेंट की भी चिंता खत्म होगी। वर्कर खुद इतने समझदार हो जाएंगे कि वो अपनी चीज़ों से डील कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। इसके अलावा जब कोई समस्या ही नहीं रहेगा तो फिर परफॉर्मेंस तो हमारा अच्छा ही होगा, प्रोडक्टिविटी तो फिर इन्हांस होगी, इंक्रीज होगी। तो और क्या समझाया जाए, बहुत आसान है, आप पढ़ सकते हैं। और वही है आई हियर एंड आई फॉरगेट। अब आपको पता चल रहा होगा कि जब मैं खुद काम को करता हूँ, जब मेरे विचारों को सुना जा रहा है, मेरे व्यू पॉइंट को, ये वही वाली कोटेशन को लिखी हूँ मैं कन्फ्यूशियस की बातों का, लेकिन जब मैं काम करता हूँ तो समझ जाता हूँ। क्वालिटी सर्कल के पार्ट बनकर आपके अंदर एक अलग सा ही एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आता है और आप काम को और करना चाहते हैं, आप काम से भागना नहीं चाहते हैं। जैसे
एक्सेल सीट और कार ड्राइविंग का एग्जांपल है। अब एक्सेल सीट जो है, अगर कोई आपको सिखा रहा है MS ऑफिस में ऐसे ऐसे काम करते हैं, तो सुन कर क्या होगा, जब तक आप खुद लैपटॉप लेकर कंप्यूटर लेकर सीखेंगे नहीं, चलाएंगे नहीं, तो आप उससे सीख नहीं पाएंगे। पूरा का पूरा कंसेप्ट यही है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे स्लाइड हैं, तो चलिए थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लेते हैं। बात हमारी हो रही है क्वालिटी को लेकर, क्वालिटी की सर्कल बनी है। वो जो चुने गए लोग हैं, जो खुद आए हैं, अपनी इच्छा से आए हैं, वो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पर फोकस करेंगे। उनका काम पर्सनल मुद्दा को सॉल्व करना नहीं है, उनका काम है वो अपने आसपास जो चीज़ को, इशू को देख रहे हैं, उसको ठीक करना। तो जोसेफ जुरान जिन्होंने बताया है कि क्वालिटी का डेफिनेशन दिया है फिटनेस फॉर यूज, उनकी जुरान की क्वालिटी ट्रायोलॉजी जो है बड़ी फेमस है, और उन्होंने बताया है कि इस ट्रायोलॉजी से हम लोग क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, और ये हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट है। ऐसा नहीं है कि ये टॉप लेवल में ही काम करेगी, मिडिल वाले, लोअर वाले, या किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये ट्रायोलॉजी का मतलब 3 टर्म है। ट्रायंगल में 3 शेप जो है, त्रिकोण में, वो 3 बातें क्या क्या है जिसकी बात जोसेफ जुरान ने की है। तो पहली बात क्वालिटी प्लानिंग की, तो क्वालिटी जो है प्लान पे ही भी डिपेंड करता है, आपको मालूम है। फिर दूसरी बात क्वालिटी कंट्रोल की, और तीसरी बात क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की। चाहे तो कंटेंट में ये सब डालेंगे, कॉपी का स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा और आपको पढ़ना भी है, तो आप जोसेफ जुरान के क्वालिटी ट्रायोलॉजी को भी लिख सकते हैं, जो बिल्कुल क्वालिटी के लिए फिट है, सूटेबल है। देखिए, क्वालिटी मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ एक है PDCA साइकिल, या इसी का दूसरा नाम है PDSA साइकिल। इसी का नाम है डेमिंग साइकिल, या इसी को कहते हैं डेमिंग व्हील, या इसी को कहते हैं कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कंट्रोल सर्कल या फिर साइकिल, या इसी को कहते हैं स्टीवर्ट साइकिल, या इसी को कहते हैं स्पाइरल साइकिल। तो ये जो PDCA साइकिल है, ये विलियम एडवर्ड डेमिंग ने 1915 में बताई थी, दी थी। ये एक 4 स्टेज मॉडल है जो कि रेपिटेटिव काम करता है। जैसे सबसे पहले प्लान करना, फिर इम्प्लीमेंट करना, डू का मतलब इम्प्लीमेंट करना, फिर चेक करना, फिर एक्ट करना। फिर एक्ट हो गया तो फिर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से प्लान करना, फिर डू का मतलब इम्प्लीमेंट करना, चेक करना और एक्ट करना। तो ये जो लूप है, ये जो सर्कल है, ये जो 4 स्टेप प्रोसेस है, ये क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है, तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। प्लान का मतलब आपको मालूम ही है कि हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है, हम उस पर फोकस कर रहे हैं कि हमें क्या क्या सुधार करना है, टारगेट फिक्स कर रहे हैं, और प्लानिंग किया ही क्यों जाता है, ताकि गोल तक हम पहुंच पाएँ। अब डू का मतलब इम्प्लीमेंट करना। प्रोजेक्ट आ गया हमारे पास जिसकी क्वालिटी को हमें इम्प्रूव करना है, जो कुछ हो सकता है वो प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो सकता है। अब उसके लिए जब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम उसको यूज कर रहे हैं, हमने जो कुछ भी प्लान किया था उसको उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद मालूम हुआ कि भाई ये जो रिजल्ट है इसमें कुछ भी फ़ायदेमंद नहीं है, इम्प्रूव कुछ भी नहीं हुआ है। तो जो सोचे थे, जो प्लान किए थे, उससे एक्चुअल रिजल्ट अगर मैच नहीं खा रहा है, मैच नहीं कर रहा है, तो फिर हमको क्या करना है कि एक्चुअल रिजल्ट तो कुछ और आ गया है, सोचे तो कुछ और थे, तो फिर से कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है, फिर से प्लान करना है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं हो जाता है। PDCA साइकिल मतलब प्लान, डू, चेक और एक्ट, और PDSA का मतलब प्लान, डू, स्टडिंग एंड एक्टिंग। इसको कहते हैं PDSA साइकिल भी, ये आपके लिए है। और इसका मतलब स्टैंडर्डाइजेशन से भी है, और इसका मतलब जो है आप देख सकते हैं कि मैंने लिख भी दिया है, स्टडिंग से भी है। एक बार घर में ज़रूर देखेंगे, क्योंकि क्वालिटी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाएगा। तो एक बार अगर ढंग से पढ़ लेंगे तो फिर हमें समझ आ जाएगा। वीडियो बहुत लॉन्ग जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है।
और PDCA SDCA आप देख सकते हैं, स्टडिंग या इसी को कहेंगे हम स्टैंडर्डाइज। और स्टैंडर्डाइज जो है उसको एक बार आप ज़रूर फोकस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। चलिए अब जो है क्वालिटी सर्कल जो अब तक आपने पढ़ा है, समझा है, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। क्वालिटी सर्कल एक स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय का बनता है जो कि सेम काम करते हैं। उनका वर्क एरिया बिल्कुल सिमिलर नेचर का है। जैसे मार्केटिंग वाले, उनका क्वालिटी सर्कल बन गया, मिनिमम 3 लोग रहेंगे, मैक्सिमम 12 लोग रहेंगे। ज़्यादा लोग उसमें नहीं रहेंगे क्योंकि फिर क्वालिटी हैम्पर हो जाएगा, फिर लोग इधर उधर की बात करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन में कभी ये नहीं कहा जाता है वर्कर्स को कि आप एक इनफॉर्मल ग्रुप बना लीजिए, लेकिन ह्यूमन जो कि सोशल एनिमल है वो जीने के लिए ऐसे कई ग्रुप बना लेता है जिसमें बैठ के वो टाइम पास करता है, कुछ कहने का आते हैं, कुछ इधर उधर की बात करते हैं, कुछ टाइम वेस्ट करते हैं। तो सिमिलर सेम नेचर का काम करने वाले लोग जो कि सिमिलर काम करते हैं, उनका एरिया ऑफ वर्क एकदम सेम है, वो वॉलेंट्री मिलते हैं, मतलब अपनी इच्छा से मिलते हैं। और जो भी उनके पास वर्क रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं, सिमिलर डिपार्टमेंट वाले, सिमिलर जॉब वाले आते हैं और उस पर वो चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। कंसेप्ट क्वालिटी सर्कल का जो आया है वो जनरली कहते हैं हम कि उसमें इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि जितने भी इंडिविजुअल हैं हमको उसका सम्मान करना चाहिए। जैसे आपको मालूम होगा कि पुराने ज़माने में और अभी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये देखा जाता है और दिखता भी है कि जो मैनेजमेंट है उसके साथ एम्प्लॉय का हमेशा मिसट्रस्ट रहता है, उसके साथ लड़ाई झगड़ा होते रहता है। और वर्कर्स को हमेशा लगता है कि वो जो उनका मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, वो जो है उनको बस एक्सप्लॉइट कर रहा है। मज़दूरों के बारे में जो है मालिक सोचते नहीं हैं। ये है क्वालिटी सर्कल का कंसेप्ट। वैसे मैं ट्रेडिशनल व्यू जो बता रही थी कि मज़दूरों को लगता है कि मालिक तो उनके बारे में सोचते नहीं हैं, और सोचते नहीं हैं तो फिर होता क्या है कि जितने भी वर्कर हैं उनको मैनेजमेंट के प्रति गुस्सा रहता है, नाराज़गी रहता है। क्वालिटी सर्कल ये बताता है कि जब हम एक ऐसे ग्रुप में आए और उसके पार्ट बने जहाँ पे हमको वर्क रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम इशू है उसको रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है, तो फिर हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि एम्प्लॉय जो है इसमें इन्वॉल्व हो। इससे होगा क्या कि जनरली यही कॉन्सेप्ट चलता है कि जो लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं उनको लगता है कि भाई मेरे आइडिया को तो सुना जाएगा नहीं, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन पर उतने ज़्यादा कमिटेड नहीं रहते। वो कहते हैं भाई मेरा इज्जत नहीं है, बस हमको सैलरी लेना है और फिर घर जाना है। लेकिन क्वालिटी सर्कल में आपकी बातों को सुना जाता है और सभी लोग इस सर्कल वाले एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। सबकी बातों को, सबकी आइडियाज़ को सुना जाता है, सजेशन को सुना जाता है और अंत में एक निष्कर्ष पर निकला जाता है। खैर, क्वालिटी सर्कल का एक उद्देश्य होता है लोगों को जोड़ना, अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रखना, उनमें जो भी प्रोडक्ट सर्विस से जिस चीज़ से भी वो डील कर रहे हैं उसके क्वालिटी को मेंटेन करना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और अननेसेसरी जो कुछ कॉस्ट अगर हो रहे हैं तो उसको रिड्यूस करना। ये सारी चीज़ें जो हैं क्वालिटी सर्कल के लिए है। इसके अलावा क्वालिटी सर्कल का ये स्लाइड देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भाषा में लिखा है। एग्ज़ाम में बहुत सारा कंटेंट आपके लिए हो रहा है, आप क्रिएटिविटी पर फोकस करेंगे, क्वालिटी पे फोकस करेंगे। क्वालिटी सर्कल का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ लक्षण है जो उसको क्वालिटी सर्कल बनाता है। मतलब ये जो एटमॉस्फेयर है वो अपनी इच्छा से आए हुए लोग हैं, इनफॉर्मल बात करते हैं, भाई खुल के बताओ कि क्या क्या दिक्कत हो रहा है। अब जब खुल के लोग बात कर रहे हैं क्या क्या दिक्कत हो रहा है तो पूरे कंफर्टेबल है, क्योंकि अलग से कहीं मीटिंग नहीं हो रहा है। आप जिस जगह पे जॉब करते हैं, काम करते हैं, ये वहीं पे सर्कल काम कर रहा है। अब इससे क्या होगा, वर्कर जो हैं वो बिल्कुल कंफर्टेबल है, रिलैक्स्ड है। उनको मालूम है वर्कर्स को कि भाई यहाँ पर हमारी आइडियाज़ को, हमारे सजेशन को सुना जाएगा। हम अगर इस सर्कल के पार्ट हैं तो जो भी समस्या है उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। एवरीवन शुड बी पार्टिसिपेट। जितने लोग इस सर्कल के हैं सबको पार्टिसिपेट करना। यहाँ ऐसा नहीं है कि वो मेरा बॉस है मार्केटिंग में, वही कुछ बोलेगा बाकी हम नहीं बोलेंगे। यहाँ पर आप इस सर्कल के पार्ट हैं
तो आप सभी को अपनी बातों को रखने का पूरा हक है। ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। हमारा कुछ ना कुछ मुद्दा के साथ हम मिल रहे हैं। स्टार्टिंग के दिन में जब क्वालिटी सर्कल फॉर्म होता है तो लोग जल्दी जल्दी मिलते हैं, लेकिन बाद में वो रिलैक्स होकर महीने में या 2 सप्ताह में एक बार मिल लिए, या जैसा डिसाइड हुआ वैसे होता है। मेंबर जो है वो सभी की बातों को आराम से सुनते हैं। उनका जो उद्देश्य है बिल्कुल क्लियर है, क्यों मिल रहे हैं। ग्रुप जो है कंफर्टेबल है, और कंफर्टेबल तब भी है जब डिसएग्रीमेंट हो रहे। कई बार होता है डिस्कशन के दौरान जब हम लोग चीज़ों को, समस्याओं को सामने रखते हैं, तो फिर होता ये है कि जब हम अपनी बातों को रख रहे हैं तो कई बार मन मुटाव हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। लेकिन हाँ, इसमें भी ये भूलना नहीं है कि ये क्वालिटी सर्कल जो है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए बनाया गया है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, भलाई के लिए बनाया गया है। तो हमारा कितना भी डिसएग्रीमेंट हो, लेकिन सभी एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, सम्मान करेंगे। अंत में जो है डिसीजन जो है किसी के वोटिंग से नहीं होगा यहाँ पर। जैसे कि आपको मालूम है कि मेजॉरिटी हमेशा विन करती है। यहाँ ऐसा नहीं है कि क्वालिटी सर्कल में 12 लोग हैं, अब 9 लोग जो है एक साथ हो गए और 3 लोग जो हैं बेचारे, 3 लोग का 3 वोट आया तो 9 वाले मेजॉरिटी तो जीत जाएंगे। यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ माइनॉरिटी को दबाने से मतलब नहीं है। यहाँ कंसेंसस पे बात है, मतलब एक दूसरे से मेल मिलाप करके, बातचीत करके, डिस्कस करके चीज़ों को हम लोग क्वालिटी सर्कल को प्रोडक्टिव बनाएंगे। यहाँ किसी को ऊंचा या नीचा दिखाने से मकसद नहीं है। यहाँ पर कितने भी डिसएग्रीमेंट हो उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर बात है कि डिसीजन तो फाइनल होगा, लेकिन हाँ, सब एक साथ विचार कर लेंगे, कम लड़ाई झगड़ा के साथ। यहाँ पर किसी को कम ज़्यादा, ऊपर ऊंचा नीचा नहीं बताएंगे। सब एक साथ एक मेंटल स्टेट पे आकर डिसीजन लेंगे, समस्याओं को सुधारेंगे। देखिए, अगर कोई एक्शन की ज़रूरत पड़ गई या फिर किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल करना पड़ गया क्वालिटी सर्कल के डिसीजन में, तो सभी मेंबर्स को सुना जाएगा और सभी का एक्सेप्टेंस भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि 2-4 उसमें कोई तेज़ बन रहे हैं, लीडर बॉस बन रहे हैं तो उनका सुना जाएगा। वो सभी की बातों को सुना जाएगा और सुन करके डिसीजन जो है अंत में फाइनलाइज होगा। कुछ उद्देश्य हैं क्वालिटी सर्कल के, आप देख लेंगे स्लाइड, बड़े ईजी आसान भाषा में लिखे गए हैं। क्वालिटी इम्प्रूव करना है, सेफ्टी की बात करता है क्वालिटी सर्कल, कॉस्ट रिडक्शन की बात करता है। अब इस क्वालिटी सर्कल ग्रुप में होगा क्या कि जितने भी वर्कर जिनका क्रिएटिव माइंड है, जिनका माइंड चलता है, जिनके पास खूब सारे आइडिया हैं लेकिन बेचारे बोल नहीं पाते थे, इसमें वो अपनी सारी क्रिएटिविटी, अपना पूरा जान प्राण लगा देंगे। क्यों? ताकि वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। इसके अलावा इस तरीके के ग्रुप से टीम स्पिरिट भी बढ़ता है। लोग एक साथ आए हैं, टीम वर्क में काम हो रहा है, सब एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। कोहेसिव कल्चर भी डेवलप होता है। मतलब क्या कि जितने भी सेक्शन के लोग हैं मार्केटिंग के, कुछ लोग उससे उठकर आए होंगे, 3 से लेकर मिनिमम 3 मैक्सिमम 12, ये सभी सेक्शन के लोगों को इसमें इनकरेजमेंट मिलता है। हम भाई अपनी बातों को रखेंगे, हम लोग ओवर, और हमारा काम जो है, मकसद जो है, मकसद नहीं भूलना है, मकसद एकदम नहीं भूलना है। मकसद ये है कि हमें अच्छाई करनी है, क्वालिटी इम्प्रूव करना है, संस्था को अच्छा बनाना है। इसके अलावा म्यूचुअल डेवलपमेंट भी होता है, इसके अलावा सेल्फ डेवलपमेंट भी होता है। भाई हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी आती है। पहले हम दब्बू थे, लेकिन क्वालिटी सर्कल के पार्ट बने तो हमारी बातों को सुना जा रहा है, तो हमारे पास एकदम जज्बात हमारे बाहर आते हैं, खुल के हम खुलकर बातों को रख पाते हैं। ये भी इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा सेल्फ स्टीम और मोटिवेशनल नीड्स को भी फुलफिल करता है क्वालिटी सर्कल। अब क्या है, देखिए, हम सबके भीतर एक बात जो है, हम सभी चाहते हैं कि हम सभी को एक्सेप्टेंस मिले। हम अगर कहीं काम कर रहे हैं, वहाँ पर हमें भी सुना जाए। हम भले वर्कर हैं, लेकिन वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट हमारे इंडिया के वर्क कल्चर में कम नज़र आता है, क्योंकि हमारा वर्क कल्चर अमेरिकन स्टाइल से बहुत मिलता जुलता है। और अगर जब आपको सुना ही नहीं जा रहा है, वर्कर जब खुद को दबा कुचला महसूस कर रहे हैं, तो उनका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। क्वालिटी सर्कल के जरिए होगा क्या कि जितने भी वर्कर्स हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा कि हम अपनी बातों को रख सकते हैं। तो वो जो पहले दब दब के घुट घुट के मर रहे थे
अब जो है वो खुलकर अपनी बातों को रख पाएंगे, ये भी इसका एक उद्देश्य रहता है। इसके अलावा कुछ स्टेप्स हैं जिससे क्वालिटी सर्कल को इम्प्लीमेंट करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन में। तो पहली बात कि पहला काम ही है कि ढिंढोरा पीटना। हमने क्वालिटी सर्कल बना लिया है भाई, सब मार्केटिंग वाले, HR वाले और जितने ग्रुप बनने हैं, सेम काम करने वाले लोग इस ग्रुप के पार्ट हो सकते हैं, अपनी इच्छा से आएंगे। प्रबंधन आपको नहीं कह रहा है, कोई आपको पीट के ग्रुप में ला नहीं रहा है, ये आपकी इच्छा। ये पता है क्या है, जैसे एग्ज़ाम के एक रात पहले बच्चे ग्रुप स्टडी करते हैं, ये बिल्कुल वही है। मैथ का एग्ज़ाम है, एक बच्चा ऐसा आएगा जो टीचर से भी अच्छा मैथ्स पढ़ा रहा है, और सारे लोग जो हैं 12-13 का जो ग्रुप है हमारा, वो हम लोग उसी बच्चे से पढ़ लेते हैं। इसका क्या मतलब है, सिमिलर काम है। सिमिलर काम मतलब सेम सब्जेक्ट का बात है, सेम क्लास वाले बच्चे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं, तो मैथ का एग्ज़ाम है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। ये हो गया एक तरीके से सेल्फ स्टडी की तरह। दूसरी बात, मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट मिलता है और ऑर्गेनाइजेशन में हर आदमी को पता चल जाना चाहिए, कोई छिपा करके कुछ बनाया नहीं जा रहा है ग्रुप, सबको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर क्वालिटी सर्कल जैसा कुछ है। इसके अलावा एक स्टीयरिंग कमेटी भी फॉर्म होती है जिसमें टॉप मैनेजमेंट के कुछ लोग जो होते हैं वो कभी दिशा दिखा देते हैं कि भाई एक सर्कल के पार्ट हैं आप लोग, आराम से काम कीजिए और क्वालिटी मेंटेन जो है, आपका जो भी इरादा है उसको मत भूलिएगा, लड़ना झगड़ना नहीं है, काम करना है। तो कुछ लोग ध्यान भी रखते, क्यों ध्यान रखना पड़ रहा है, हो सकता है ये 12 का जो ग्रुप बन गया है वो धीरे धीरे टाइम पास करने लगे, इधर उधर की बात करने लगे, तो एक ऑब्जर्वर, एक फैसिलिटेटर, एक देख रेख करने वाला आदमी होता है। लेकिन हाँ, जो भी 12 का ग्रुप है उसमें उसी में से कुछ लोग लीडर बॉस बन जाते हैं और चीज़ों को डील करते हैं। जनरली यही है, फैसिलिटेटर का काम है कि अगर कोई बहुत बड़ा मुद्दा कुछ हो गया, सीनियर मैनेजमेंट के जनरली वो लोग होते हैं और इसके अलावा कुछ लोग जो है सर्कल के ही होते हैं और इस बात का ख्याल रखते हैं कि मामला गड़बड़ ना हो, सब आराम से एक दूसरे से कनेक्ट रहें। लेकिन एक ऑब्जर्वर दे दिया जाता है, कई बार होता है कि ऑब्जर्वर नहीं भी होते हैं, लोगों पे खुद ही इतना फेथ कर लिया जाता है वर्कर्स पर कि भाई इन लोग अच्छे काम के लिए जुटे हैं, अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक ऑब्जर्वर होने से बात ऐसी होती है कि कम से कम ड्रामा हो पाता है और लोग ढंग से काम करते, वरना वो क्वालिटी सर्कल कब इनफॉर्मल ग्रुप बन जाएगा, कब लोग जो है अपने प्रॉब्लम को, घर वाले मसले को सॉल्व करने लगेंगे, कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा जो भी उस ग्रुप में सुपरवाइजर है, फॉरमैन है, जो भी उसके पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्वालिटी सर्कल के, वो भी छोटे मोटे लीडर बॉस बन जाते हैं। क्यों बनते हैं लीडर बॉस? किसी को धमकाने के लिए नहीं, अपना वर्क रिलेटेड समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा सर्कल में जितने भी लोग सिलेक्टेड हैं सिमिलर नेचर का काम कर रहे हैं, सेम ही डिपार्टमेंट के हैं, सेम ही सेक्शन के हैं। जैसे क्लास 7 के लोग में से क्लास 7 का स्टूडेंट चाहे तो अपना एक क्वालिटी सर्कल बनाए, तो इसमें ये नहीं है कि क्लास 8 वाला भी उसी में उठ कर आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। मिनिमम 3 और मैक्सिमम 12 लोग ग्रुप बनाएंगे, लेकिन सेम क्लास के होने चाहिए और सेम डिपार्टमेंट के होने चाहिए। हिंदी वाले एक साथ आ सकते हैं, मैथ वाले एक साथ आ सकते हैं। मेंबरशिप टू द सर्कल इज़ वॉलेंट्री। जितने भी मेंबर बने हुए हैं अपनी इच्छा से आए हैं, कोई बुलाया नहीं था आपको, आपने चाहा कि आप इस प्रोडक्टिव सर्कल का हिस्सा बने, आप आ गए और आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके बाद जितने भी मीटिंग हो रहे हैं उसको आप चाहें तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, मीटिंग हो रहे हैं तो सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके अलावा हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जितने भी सर्कल के लोग हैं प्रोडक्टिव कामों पर ज़्यादा ध्यान दें। और होगा क्या कि शुरू में हम लोग कम मैच्योर रहेंगे, सर्कल जैसे बना तो लड़ गए कि आज तो नहीं हो पाएगा, आज हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो सर्कल बहुत मैच्योर हो जाएगा और उसको मालूम हो जाएगा सभी वर्कर्स को, सभी एम्प्लॉय को कि भाई अपना काम सॉल्व करना है, अब समझदार जैसा करना ही पड़ेगा। इसके अलावा मीटिंग जो है हमेशा होते रहना चाहिए। कई लोग तो हैं सप्ताह में एक बार कर लेते हैं, कई लोग मंथ में एक बार करते हैं। कुछ अगर वैसा कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कुछ वैसा डिस्कशन की ज़रूरत है, सब आज़ाद हैं, एक साथ मिलेंगे जुलेंगे, बातें करेंगे। और क्वालिटी सर्कल की खासियत ही यही है, बातें घर की नहीं करेंगे, वर्क रिलेटेड समस्याओं पर ही करेंगे। इसके अलावा
जितने भी लोग हैं सर्कल में, जितने भी सदस्य शामिल हैं, जितने भी एम्प्लॉय शामिल हैं, सभी के सजेशन को सुना जाएगा, प्रॉब्लम को चेक किया जाएगा, सभी लोग डिस्कस करेंगे और अंत में यही बात है कि जो हमारा उद्देश्य है, जिस समस्या को दूर करने के लिए हमको उस पर फोकस करना है। और अंत में जब जो डिसीजन आ गया, जो चीज़ें डिस्कस हो गई कि यही नतीजा है, तो फिर सारे मेंबर को बिना किसी नाटक के, बिना किसी डिले के हाँ बोल देना है, कबूल कर लेना है और क्वालिटी सर्कल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके अलावा क्वालिटी सर्कल के थोड़े कुछ बेनिफिट्स भी हैं, आपको मालूम है, मैंने बहुत बार बता दिया है कि जितने भी काम के दौरान हर्डल्स हैं, रास्ते में दिक्कत है, ज़मीनी स्तर पे कोई दिक्कत है, हमारा कुछ हक मारा जा रहा है, अधिकार मारा जा रहा है, हम इस सर्कल के द्वारा समस्या को दूर कर सकते हैं। हम लोग बहुत सारे चैलेंजिंग काम जो सोचा भी नहीं गया हो, 1 साल पहले वो चीज़ नहीं भी कर रहे थे, लेकिन क्वालिटी सर्कल बन जाने के बाद होता क्या है कि हम बहुत सारी अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिव चीज़ें कर पाते हैं। क्वालिटी सर्कल का एक मतलब ये है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट सर्विस में डील कर रहे हैं तो मटेरियल को अच्छे से हैंडल करेंगे, सामान को कम वेस्ट करेंगे, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पर ही बातें होनी चाहिए, वेस्ट ज़्यादा नहीं करना है। कोई अगर हमारा डिलीवरी से रिलेटेड वैसा कुछ काम है उसको वक्त पे कर देना है, जो भी सर्विसेज हम दे रहे हैं उसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ना है। इसके अलावा कॉस्ट रिडक्शन हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन की सोच होती है, उस पर अमल करना ज़रूरी है। अननेसेसरी कॉस्ट का बर्डन कंपनी अगर उठा नहीं पाएगा तो फिर आपको सैलरी नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी पर फोकस करना है। बेटर कम्युनिकेशन तो होता ही, आपको मालूम है, सब लोग एक साथ कम्युनिकेट करते हैं, जुड़ते हैं, टीम वर्क भी बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति भरोसा भी बढ़ता है। ये जो PDA साइकिल जो मैंने आपको दिया था उसका एक्सप्लेनेशन है, प्लान कैसे होगा, इम्प्लीमेंटिंग कैसे करेंगे, फिर चेक कैसे किया जाएगा, फिर एक्ट कैसे किया जाएगा। मान के चलिए जैसा सोचे थे वैसा नहीं हुआ तो फिर से प्लान करेंगे, फिर से इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर से चेक करेंगे, फिर से एक्ट करेंगे। कुछ बातें हैं क्वालिटी सर्कल से रिलेटेड, एक और कुछ डेफिनेशन है, देखेंगे आप। इंडिया में जो है क्वालिटी सर्कल जो है लगभग 1960 में कुछ कंपनियों ने यूज किया, जिसमें वेल और बेल जो हैं इनका नाम पहले आता है। इसके अलावा महिंद्रा और अल्फ़ा, इन लोगों ने भी ट्राई किया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने ट्राई किया है। बुक के इस कटआउट को ज़रूर पढ़ लेंगे। एक शॉर्ट वीडियो भी मैं क्वालिटी सर्कल पर बना दूंगी। क्वालिटी सर्कल क्योंकि हो सकता है लॉन्ग में आ जाए, कई जगह पर लिखा होगा कि क्वालिटी सर्कल जो है ना वो 10 ही लोगों का होता है, तो एक बात है, इसका संख्या 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब कई बार लोग अपने थोड़े से मतलब एडजस्टमेंट के पर्पस से या कभी कभार 1-2 लोग बढ़ जाते हैं, लेकिन हाँ अगर ये ग्रुप बड़ा हो गया तो फिर क्वालिटी सर्कल नहीं होगा। ये एक अपना एक हम लोगों का छोटा सा इनफॉर्मल ग्रुप बन जाएगा जिसमें प्रोडक्टिव बातें नहीं होंगी। इसीलिए कम से कम लोग रहेंगे तो फिर लड़ाई भी कम होगी और अच्छी बातें ज़्यादा होंगी। बाकी क्वालिटी सर्कल की इस आर्टिकल को भी आप ज़रूर पढ़ लेंगे। ये जो इससे पहले मैंने दिखाया ऑन द फ्लिप साइड, तो वो अच्छे से फ़ोटो नहीं आ पाया है, तो आप इसके नीचे वाला देख लेंगे ऑन द फ्लिप साइड। चलिए आज के लिए क्लास ओवर होता है। क्वालिटी सर्कल बहुत ज़रूरी है, इसका क्या क्या नाम है, कुछ थ्योरीज को भी मैंने बताया है। वैसे कंटिन्यू इसे हम पढ़ेंगे और बहुत कुछ बातें इसको हम सीख भी सकते हैं। आराम से इसको पढ़ना है और आज के लिए बस इतना ही।